ऑलिवर एक बहुत खुश रहने वाला बच्चा था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। ऑलिवर को अपने चमकदार लाल गुब्बारे से बहुत प्यार था। वह बड़ा और गोल था। ऑलिवर अपने गुब्बारे को हर जगह अपने साथ ले जाता था। वह पार्क में उसके साथ खेलता था। वो उसे जंगल में सैर के लिए भी ले जाता था। लाल गुब्बारा ऑलिवर को बहुत खुश करता था। ऑलिवर का लाल गुब्बारा उसके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी ऑलिवर उदास होता, वह अपने गुब्बारे को देखता और उसकी मुस्कान वापस आ जाती। वह अपने गुब्बारे के साथ बातें करता, उसे अपने सभी राज बताता। ऑलिवर का गुब्बारा उसके लिए एक जादुई दुनिया का दरवाजा था, जहां वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता था। एक दिन ऑलिवर ने सोचा कि वह अपने गुब्बारे को स्कूल भी ले जाएगा। वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि उसका गुब्बारा कितना खास है। स्कूल में सभी बच्चे उसके गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ऑलिवर से पूछा कि वह इसे कहां से लाया है। ऑलिवर ने गर्व से बताया कि यह उसका सबसे प्यारा दोस्त है। शाम को जब ऑलिवर घर लौटा तो उसने अपने गुब्बारे को अपने बिस्तर के पास रखा। वह सोने से पहले अपने गुब्बारे को देखता और उसे गुड नाइट कहता। ऑलिवर का लाल गुब्बारा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका गुब्बारा हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे खुश रखेगा। एक धूप वाले दिन ऑलिवर अपने गुब्बारे के साथ खेल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। गुब्बारा ऑलिवर के छोटे से हाथ से फिसल गया। ऑलिवर डर के मारे देखता ही रह गया। उसका लाल गुब्बारा ऊपर ऊपर आसमान में उड़ता चला गया। ऑलिवर को अपना गुब्बारा वापस चाहिए था। उसने उसके पीछे भागने का फैसला किया। ऑलिवर दौड़ा और दौड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा। उसका गुब्बारा कहाँ था? मैं देख सकता हूँ, एक आवाज आई। ये सैली गिलहरी थी, जो एक पेड़ की डाल पर ऊंची बैठी थी। ये बड़े ओक के पेड़ की तरफ उड़ रहा है, सैली चिल्लाई। ऑलिवर सैली की मदद के लिए आभारी था। वह बड़े ओक के पेड़ की तरफ भागा। ऑलिवर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने लाल गुब्बारे को खोना नहीं चाहता था। सैली ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, चिंता मत करो ऑलिवर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऑलिवर ने सैली की तरफ देखा और उसे विश्वास हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। सैली ने अपनी तेजी और चपलता का उपयोग किया और पेड़ की शाखाओं के बीच से गुब्बारे की दिशा में छलांग लगाई। ऑलिवर ने देखा कि सैली कितनी बहादुर और निडर थी। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंची और गुब्बारे की डोरी को अपने छोटे पंजों से पकड़ लिया। ऑलिवर ने खुशी से चिल्लाया, तुमने कर दिखाया सैली। सैली ने गुब्बारे को धीरे धीरे नीचे लाया और ऑलिवर को सौंप दिया। ऑलिवर ने सैली को धन्यवाद कहा और उसे गले लगाया। सैली ने कहा, दोस्तों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। ऑलिवर और सैली दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। यह एक ऐसा दिन था जिसे ऑलिवर कभी नहीं भूलेगा। ऑलिवर बड़े ओक के पेड़ पर पहुंचा। वह अभी भी अपने गुब्बारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। चिंता मत करो ऑलिवर, मैं मदद कर सकता हूँ, एक आवाज चीखी। यह हैरी खरगोश था। हैरी बहुत तेज था। वह उछला और कूदा, गुब्बारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुब्बारा बहुत ऊंचा था, हैरी के लिए भी। सेक्शन 5 एल्सा द ईगल टेक्स फ्लाइट। ऑलिवर उदास था। उसका गुब्बारा इतना ऊपर था। अचानक सिर के ऊपर एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। ये एल्सा बाज थी। एल्सा आसमान से नीचे झपटी। उसने अपनी चोंच में लाल गुब्बारे को धीरे से पकड़ लिया। एल्सा वापस नीचे उड़ी और ऑलिवर को गुब्बारा वापस दे दिया। सेक्शन 6 ऑलिवर्स रेड बैलून इज बैक। ऑलिवर बहुत खुश हुआ। उसने अपने लाल गुब्बारे को कसकर गले लगा लिया। उसने एल्सा को उसके कीमती गुब्बारे को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। ऑलिवर अपना गुब्बारा वापस पाकर बहुत खुश था। उसने उस दिन एक बहुत जरूरी सबक सीखा। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। सेक्शन 7 थैंक यू फ्रेंड्स। ऑलिवर ने सैली गिलहरी को गुब्बारा देखने के लिए धन्यवाद दिया।
उसने हैरी खरगोश को गुब्बारा पकड़ने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद दिया और उसने एल्सा बाज को उसके गुब्बारे को आसमान से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। ओलिवर को एहसास हुआ कि वह अपने दोस्तों के बिना अपना गुब्बारा वापस नहीं पा सकता था। सेक्शन 8 टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। ओलिवर ने उस दिन सीखा कि दोस्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसने सीखा कि मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओलिवर ने अपने दोस्तों और अपने लाल गुब्बारे के साथ खेलना जारी रखा, उनकी दोस्ती और समर्थन के लिए आभारी। उस दिन का अनुभव ओलिवर के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। उसने महसूस किया कि अकेले काम करना हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम न केवल समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओलिवर ने देखा कि उसके दोस्त कितने रचनात्मक और सहायक थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। इस प्रक्रिया में ओलिवर ने सीखा कि हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर योगदान मायने रखता है। ओलिवर ने यह भी सीखा कि टीम वर्क का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी है। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। उस दिन के बाद ओलिवर ने हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के साथ मजबूत और स्थायी संबंध भी बना सकते हैं। ओलिवर और उसके दोस्तों ने मिलकर कई और खेल खेले और हर बार उन्होंने एक नई चीज सीखी। उन्होंने सीखा कि टीम वर्क वास्तव में सपनों को साकार कर सकता है।